हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें। द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज, ठीक है। यानी कि किसी भी इंसान की जो जिंदगी की नींव है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो, आप जो है इसको रीड करो, ठीक है, ताकि आपको आंसर मिल जाए। स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट मेमोरेबल फेज ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ। इट इज द स्टेज इन विच द होल फाउंडेशन ऑफ अ पर्सन लाइफ इज लेड अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट लाइफ की, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है होम इज द मेन सोर्स ऑफ। होम किस चीज का सोर्स है? आगे देखो, तो यहाँ पे द स्टूडेंट पीरियड इन एवरी पर्सन्स लाइफ इज such that he doesn't learn only from books. It is the phase when one grows emotionally, philosophically, physically and socially as well. All incidents and implications drawn from those incidents and are what is responsible for his nature. Every student obtains the basic education from home and his mother is his first teacher. ठीक है, तो जो बेसिक लर्निंग है वो हमें घर से मिलता है। Who is the child's first teacher? हमने देखा था मदर। अगला है विच ट्रेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ होम लर्निंग, ठीक है। तो कौन सा जो है, मतलब कि ट्रेट जो है वो रिफ्लेक्शन है होम लर्निंग का। तो आंसर है मैनर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, द मैनर्स एंड स्मॉल बिहेवियरल ट्रेट्स एंड दैट ब्लॉसम ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डू रोल मॉडल्स ऑफ अ चाइल्ड चेंज फ्रीक्वेंटली। तो चाइल्ड का जो रोल मॉडल है वो कब ज्यादातर चेंज होता रहता है, ठीक है। व्हेन ही इज एडमिटेड टू स्कूल, जब उसका एडमिशन जो है वो स्कूल में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, once a student is admitted to school his role model keep changing with time and situations, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोस्टर को देखते हुए आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द ल्यूनर सरफेस एज मेंशन्ड इन द पोस्टर। तो देखो, रशिया, यूएस एंड चाइना, 3 कंट्री की बात की गई है। इन्होंने बोला है भारत को भी उसमें शामिल करना है। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 4 हो गई ना। अगला देखो, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। तो साउथ पोल की यहाँ पे बात की गई है, तो कौन सा कंट्री है? इंडिया, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे लिखा है, किस बात में लिखा है कि सॉफ्ट लैंड हुआ है ल्यूनर सरफेस पे, चांद के सरफेस पे, बट साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द ल्यूनर साउथ पोल, तो वर्ल्ड का पहला मिशन था ये। अगला देखो, व्हाट मेक्स चंद्रयान 3 यूनिक अमंग ल्यूनर मिशन। तो क्या चीज इसमें यूनिक था? आंसर है इट्स फोकस ऑन सॉफ्ट लैंडिंग नियर द ल्यूनर साउथ पोल, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन व्हाट डज सॉफ्ट लैंड मीन। तो सॉफ्ट लैंड का क्या मतलब है? इसका मतलब है सॉफ्टली लैंड करना बिना किसी डैमेज के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट अचीव्ड द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द पोस्टर। तो पोस्टर में इंडिया की भी बात की गई है, यूएस की, चाइना की बात की गई है, बट जापान की नहीं की गई है, ठीक है। सेक्शन बी देखते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। टोटल 3 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। तो मदर ने रास्ते में क्या गिरा दिया था? आंसर है शी ड्रॉप्ड स्मॉल ब्रांचेस अलोंग द वे, ठीक है। अगला है, हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव। तो जो बूढ़ा किसान था उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, हैरी, रमन एंड संदी। अगला क्वेश्चन है, जलंधर एंड लुधियाना किस चीज के लिए फेमस है। तो जलंधर फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए और लुधियाना फेमस है वुलन होजरी गुड्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्लेस डिड सेंट रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन। संत रविदास जी ने कौन सी जगह को मेडिटेशन के लिए चुना था? आंसर है
पीसफुल एरिया, कहाँ का, जंगल का, फॉरेस्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड सीमा एंड भव्य डिसाइड, तो सीमा और भव्य ने क्या डिसाइड किया था, दे डिसाइडेड टू टेक द कार ऑफ भव्यास मदर स्टेल्थीली आउट ऑन द रोड टू ड्राइव, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भव्य की मदर की कार जो है वो चुपचाप जो है वो मतलब सड़क पे ले जाएंगे ड्राइविंग के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी भी 4 वर्ड को आपने उनके मीनिंग जो है पंजाबी और हिंदी में बताने हैं, ठीक है। तो वर्ड्स हमें दिए गए हैं मेलोडियस यानी कि मधुर सुरीला, ओनर यानी कि मालिक या स्वामी, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा या बचाव, क्लिम्ब यानी कि चढ़ना, स्पाई जासूस, एनॉयड परेशान या चढ़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, गीता हैड गॉन डैश आफ्टर मैरिज, तो मैरिज के बाद गीता कहाँ गई थी, अब्रॉड। द एजेंसी ट्रेंड परमजीत इन डैश एंड डैश स्किल्स, तो परमजीत को किस किस चीजों में ट्रेन किया गया था, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अगला है द फार्मर हैड डैश फील्ड्स, कितने फील्ड्स थे, 3 एंड द 3 और 3 क्या थे, हाउसेस। नेक्स्ट देखो किन्हीं भी 4 वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं इंजर्ड यानी कि घायल, ही गॉट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, तो जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो वो घायल हो गया। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, वी शुड एबॉलिश बैड हैबिट्स, हमें गंदी आदतें खत्म कर लेनी चाहिए। अगला है एक्साइटेड यानी कि उत्साहित होना, चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड फॉर द स्कूल ट्रिप, तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे स्कूल ट्रिप के लिए। इसके बाद अगला है सरमन यानी कि उपदेश, वी लिसन टू अ होली सरमन एट द टेम्पल, यानी कि हमने मंदिर में धार्मिक उपदेश सुना। फिर है डिलाइट यानी कि खुशी, इट वॉज अ डिलाइट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद है बेटा क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो किसी भी 2 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं, हाउ डू दीज ग्रेट सन्स सर्व देयर मदरलैंड, तो ये जो बहादुर जो मतलब कि बच्चे हैं है ना मदरलैंड के, वो किस तरीके से उनकी सेवा करते हैं मातृभूमि की, तो आंसर है दे सर्व देयर मदरलैंड बाय गार्डिंग द बॉर्डर्स डे एंड नाइट इन ऑल सीजन, तो हर सीजन में दिन रात वो मतलब कि मातृभूमि की रक्षा करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बुक्स, बुक्स की क्या कंडीशन थी, तो बुक्स जो है वो ओल्ड थी, वॉर्न थी एंड टॉर्न थी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द सिंगल यूज प्लास्टिक आफ्टर इट इज थ्रोन, वेयर डज इट एंड अप, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब फेंका जाता है तो उसका क्या होता है और ये किस तरीके से खत्म होते हैं, तो ये आसपास जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं और ये ओशन में जाकर, रिवर, सीज या ट्रीज में जाकर खत्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टेंजा, तो स्टेंजा जो है उसमें देखो नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, तो पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम है वी हु लव बुक्स, ठीक है, और पोएट का नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड। अगला है कि जो फ्रेज टाइमलेस टेल्स है ना यहाँ पर लिखा गया है, उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है स्टैंड फॉर द परमानेंट एंड एवरलास्टिंग स्टोरीज, जो स्टोरीज परमानेंट होती है और एवरलास्टिंग होती है। नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही टचेस एंड फील्स द पेजेस ऑफ हिज बुक, तो जब उसने अपने बुक्स के पेजेस को टच किया तो उसे कैसा फील हुआ, तो उसको बहुत पसंद आया, ही लव्स इट। सेक्शन सी है वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन का पार्ट, ठीक है। तो वोकैबुलरी है सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, यानी वो इंसान जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसे क्या बोलते हैं, इलिटरेट, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इलिटरेट यानी कि अनपढ़। फिर है गिव द सिनोनियम ऑफ लार्ज, तो लार्ज का सिनोनियम, सिनोनियम मतलब होता है इसका मीनिंग बेसिकली कह सकते हो, ठीक है, सेम मीनिंग, तो बिग लिख सकते हो या ह्यूज लिख सकते हो, ठीक है। अगला है एब्सेंट का एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट, तो एब्सेंट का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। इसके बाद है प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है किस वर्ड पे, पेड वर्ड पे, ठीक है। तो इस पे जब प्रीफिक्स लगाओगे तो क्या बना सकते हो, अनपेड प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है ना, तो अन लगा रहे हैं हम। इसके अलावा आप प्रीपेड लगा सकते हो, तो ये हमने क्या बनाया है, प्रीफिक्स,
ठीक है। अगर सफिक्स लगाओगे इसका प्रीफिक्स, अगर इसका सफिक्स लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, पेडली। ठीक है, तो ये जो है वो सफिक्स लग गया, ठीक है, ly। अब है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसके लिए एक एडियम, इस एडियम को सेंटेंस में आपने यूज करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ का, कि एक नई और बेहतर शुरुआत करना। तो सेंटेंस आप लोग लिख सकते हो, आफ्टर इयर्स ऑफ बीइंग लेजी, Rahul decided to turn over a new leaf and start exercising every day। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि काफी सालों तक आलसी रहने के बाद राहुल ने एक नई शुरुआत करने और हर दिन एक्सरसाइज करने का फैसला लिया, ठीक है। इसके बाद है बेटा डू एज डायरेक्टेड, तो जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करना है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन है। सबसे पहला है रीड द सेंटेंस बिलो एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, प्लीज लगाया गया है ना, तो रिक्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। तो शी क्या है, प्रोनाउन है, नाम की जगह पर लगा है, ठीक है। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटरमिनर। तो सुटेबल डिटरमिनर जो है वो फिल करना है। आई हैव डैश वर्क टू डू, तो यहाँ पर जो है वो आप मच या सम दोनों लगा सकते हो। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, ठीक है। या आई हैव सम वर्क टू डू, मेरे पास थोड़ा काम है करने के लिए। अगला देखो, अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। मेन वर्ब को एनसर्कल करना है, यानी सर्कल में करना है, ठीक है। तो हैव जो है उसको आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। और जो हमारे पास मेन वर्ब है वो है पार्टिसिपेटेड, जिसको कि आपने सर्कल करना है, ठीक है। अगला देखो, स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो मतलब कि हमें वर्ब दिया गया है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड हमें दिया गया, जो वर्ब हमें दिया गया है, या ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट के रूप में जो है दिखाया गया है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखो कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। गोल्ड इज, तो यहाँ पे देन लग गया, तो आपने याद रखना है जो एक्सपेंसिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। अगला देखो, नॉन फाइनाइट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यू नीड नॉट, क्या जाएगा, से एनीथिंग, यू नीड नॉट, ठीक है, यू नीड नॉट से एनीथिंग ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे नॉट लगा दिया है ना, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि बेयर इंफिनिटिव यानी कि जो है बिना टू वाले वर्ब जो है वो आती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला है पिक आउट द जिरंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें जिरंड क्या है, जिसमें आईएनजी लगा हो, तो स्टीलिंग जो है यहाँ पे जो है वो जिरंड है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, हैज या हैव क्या आएगा वो देखना है हमने। ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स की बात हो रही है, तो प्लेयर्स काफी सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है प्लेयर्स, है ना। इसके बाद देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल। शी ऑलवेज डैश रिमेम्बर माई बर्थडे, अभी हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी ऑलवेज रिमेम्बर्स माई बर्थडे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ये ऑलवेज, और जो मतलब ये सिंगुलर है यानी जो शी है ना, उसके साथ वर्ब में एस लग जाएगा, इसलिए हमने इसको रिमेम्बर्स बना दिया,
इसके बाद है बेटा लेटर राइटिंग, जो कि 7 मार्क्स की होगी। ठीक है, लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए उन्हें, ठीक है, ब्रदर मैरिज के लिए, और उन्हें इन्फॉर्म करना है बेसिकली, और इनवाइट करना है। ठीक है, या फिर एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को ताकि वो आपको एग्जाम में छूट दे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेटर लिखना है जो अपने फ्रेंड को, वो ऐसे लिखोगे, और जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है पैराग्राफ लिखना है पिकनिक के ऊपर या फिर जो है लाइब्रेरी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप स्कूल पिकनिक एंड आवर स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर आपको पैराग्राफ जो मैंने दिया है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टोरी है वो है डेस्टिनी ऑफ अ डंकी एंड द मनी लेंडर एंड हिज पर्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। ड्राफ्ट नोटिस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक टॉपिक पे आपने नोटिस राइटिंग करना है कि आपको स्कूल ग्राउंड में एक पर्स मिला है। ठीक है, उसके ओनर को कहना है कि वो जो है आपसे कांटेक्ट करे, या फिर आपका स्कूल जो है वो दिल्ली एंड आगरा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं, तो नोटिस जो है वो जारी करना है स्टूडेंट्स के लिए कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो अपने नाम दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने नोटिस राइटिंग जो है वो करना है। ठीक है, डेट का ध्यान रखना है, डेट जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो ही डेट आपने डालनी है, यानी कि 17 फरवरी। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर है न्यूज़पेपर हेडलाइन, जिसमें से किसी दो को आपने एक्सप्लेन करना है। पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो क्या बन जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल, an earthquake hits Nepal, rocks, many people died. इसके बाद है gold rises further, the price of gold in the market has increased again, यानी कि गोल्ड के प्राइस दोबारा से बढ़ गए हैं। इसके बाद देखो किन्हीं भी 3 सेंटेंस को आपने पंजाबी या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला है अवॉइड बैड कंपनी, यानी बुरी संगत तो बचो। अगला है आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हाँ। वेयर विल यू गो नाउ, आप अब कहाँ जाओगे। समवन हैज कॉल्ड मी, यानी कि किसी ने मुझे बुलाया है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, यानी कि मेहनत करो नहीं तो तुसी फेल हो जाओगे। ठीक है, ते हुन ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, किन्हीं भी 3 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस है आई एम प्राउड ऑफ यू, मैनू तुहाडे ते मान है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुहाडा पक्का मित्र कौन है। इसके बाद है आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, मैं अपना जन्मदिन मनाया। ठीक है, फिर है व्हाई डिड यू टेल अ लाई, तुसी झूठ क्यों बोलिया। ठीक है, डू नॉट लिटर, यानी कि कूड़ा ना फैलाओ। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।